मैं पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच में मेरे समाज के विभिन्न संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता उन गरीबों के बीच में जो देश के कई हिस्सों में घिरे हुए हैं, जिनके सामने एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई। काम धंधा बंद पड़े हैं, उनके सामने रोजी रोटी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वैसी परिस्थिति में नोनिया समाज के कई महत्वपूर्ण संगठन के लोग, खास करके रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ के कार्यकर्ता देश भर में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच में खाद्यान्न सामग्री जैसे चावल, आटा, दाल, नमक, आलू, प्याज, सरसों तेल, बिस्कुट नगद रुपया देकर उन लोगों को इस संकट के समय में मदद करने का काम कर रहे हैं। यह एक अविस्मरणीय कार्य है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन से प्रभावित देश के विभिन्न हिस्से, चाहे वो कर्नाटक हो, बंगलुरु हो, तमिलनाडु हो, असम हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, चारों तरफ से लोग लोगों को मदद करने में लगे हुए हैं। देश में जिस तरह कोरोना का विस्तार हो रहा है, वैसी परिस्थिति में हर व्यक्ति को संयम से, और जहाँ जो लोग हैं वहीं होम स्टे, होम सेफ के तहत घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के बीच में रहिए, तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी जरूर उपलब्ध करावे, यही मानवता का धर्म है। मानव जीवन में मानवता का सेवा करना ये बहुत बड़ी धर्म का काम होता है। मैंने भी अपने स्तर से इस मुजफ्फरपुर जिले में लाचार, बेबस, गरीब, मजबूर
लोगों के बीच में मैं अपने निजी खर्च से लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया है। सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कई क्षेत्रों में हमने खाद्यान्न सामग्री गरीब लोगों को देने का काम किया है। और मैं अपने समाज के उन लोगों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ जो सबल है, संपन्न है, मजबूत है, वे अपने आसपास के इलाके में यह निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करें कि उनके पास के रहने वाले लोग भूखे नहीं मरे, 2 जून की रोटी के लिए नहीं तरसे। अपने अपने स्तर से उनके लिए रोटी की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था करके मानव धर्म का पालन करें। आपके पास लाख संपत्ति हो, लेकिन मनुष्य जब पैदा लेता है तो नंगे आता है। जब दुनिया से विदा होता है तो कोई साथ नहीं जाता। सबसे सस्ता कपड़ा जिसे हम कफन कहते हैं, वही उसके शरीर पर ओढ़ाया जाता है। और जो उनके पास अपार संपदा है, जमीन हो, जायदाद हो, मकान हो, रुपया हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, वो साथ नहीं ले जाते। इसलिए इसे जब तक मानव जीवन में हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग को संकल्प लेकर उन बेसहारों को मदद करना चाहिए। रचनात्मक दुनिया संयुक्त संघ का जो एक बड़ा संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, वे लगातार हर संभव, हर तरीके से आर्थिक रूप से खाद्यान्न सामग्री बांटकर लोगों के बीच में सेवा करने का काम कर रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस पूरे देश में जितने भी सामाजिक संगठन नुनिया समाज के नाम से है, और जिन लोगों ने विपदा की घड़ी में मानवता के नाते मानव का सेवा किया है, वैसे लोगों को हम अभिनंदन करेंगे, सम्मानित करेंगे। मैं गणेश भारती, पूर्व विधान पार्षद, अध्यक्ष नोनिया चेतना मंच, धन्यवाद।